भक्ति गाओ तो चालू चो अंगो बंग पैने बावड़े परिमेश पड़मामी उपभगा चुरिया चे सुत्तते तुइधम काहिया इंच कालम अच्छी मी पूजी मी बंदामी नमस्वामी दुख को कम को लाओ सोगई गलम समाही मनम जिनको सबती हो मजम नमोसु आपरानिक स्वाध्याय विले में श्रीमताचार्य भक्ति गाओ सुत जलधि पार्गे व्या सुपरमत विभावना बटुमते व्या सुचरि तपो निधि पो नमो गुरु व्या 36 गुण समग्गे पंचव्याचार करण सुंदरसी शिष्याणु में कुशरी दम्बाई शयाबंदी गुरु भक्ति संजय मेड़े तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति इट्टकमम जमनम न पाबिंती हे नित्यम मितनंत होम नृता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्माभिरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रणा चंदा तुति जुदका मोक्ष द्वार कपाट पाटंगटा पीरंतु मामसा दबा गुरवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारिताण गंभीरा मोक्ष मारुपदेश का इच्छायुंते आरवती गौज चाल चो समनान संजुताण पंचविहाचारम आयरियारम आराधेशदानु उपदेशाणम उज्जैनम तिलबुल पार्यनम सब साउनो चेंच कालम अच्छी मी पूजी मी बंदामी नमस्वामी दुख कहो कम को बोलाओ सुगई गणम समाही मनम जिन्मु सपति हो मजम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव कजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपात स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। इस तरह से शिष्य कह रहा है कि अपकारी पर क्रोध करने से अहित होता है। ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि अपकारी पर हम अगर क्रोध करेंगे तो हमारा अहित होगा, वह बदले के रूप में हमें कष्ट देगा। ये तो ठीक है, किंतु जो स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं इनमें राग करने से भी क्या अहित होगा? ठीक है, आपने देश की बात कही कि देश नहीं रखना चाहिए, तो ठीक है, इससे तो अहित होगा। क्या राग से भी अहित होगा? क्या हम तो राग तो कर सकते कि नहीं, परिवारजन कुटुंबीजन से, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इस श्लोक में आचार्य महाराज वही बात बता रहे। 11वें नंबर श्लोक का उच्चारण करें। रागत रागत रागत, राग नहीं पढ़ना है, सुराघात करना, ठीक है। दागा रागत देशत देशत द्वयी द्वयी दीर्घ दीर्घ, रागत देशत द्वयी दीर्घ, रागत देशत द्वयी दीर्घ, नेत्रा नेत्रा कर्षण कर्षण कर्मणा कर्मणा, नेत्ताकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् अज्ञानात् शुचिरम शुचिरम, जीवाः जीवाः विसर्ग जीवाः, अज्ञानात् शुचिरम जीवाः, संसाराब्धौ संसाराब्धौ, भिर्मत्यशौ भिर्मत्यशौ,
संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। करें आप लोग मिलकर उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को उच्चारण में कठिनाई हो रही क्या? नहीं हो रही, ठीक से बन रहा। क्या कह रहे हैं? असौ जीवा, ए संसारी प्राणी, संसाराब्दौ, इस संसार समुद्र में, अज्ञानात, अज्ञानता के कारण, शुचरम माने अनादि काल से, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेताकर्षण कर्मणा भ्रमत्यसौ। तो कह रहे हैं राग और द्वेष रूपी दो लंबी डोरियों के खींचने रूप कार से अर्थात घुमाई जाई हुई मथानी की तरह यह संसारी प्राणी इस संसार में घूम रहा है। इसमें आचार्य महाराज इस श्लोक में बताने चाह रहे हैं कि शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने द्वेष तो छुड़वा दिया कि द्वेष से अहित होता है, पर राग से करने से कोई दिक्कत नहीं। पर आचार्य महाराज कह रहे राग और द्वेष दोनों ही घातक हैं। क्यों? राग करने से क्या दिक्कत है? तो कह रहे आप जो कह रहे हैं कि हम घर परिवार आदि से राग करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे जैसा द्वेष घातक है वैसे ही राग भी घातक है। सीधी सीधी बात है, परिचय ही घातक है। परिचय दोनों में है। जहां परिचय है वहां विकल्प है, और जहां विकल्प है वहां साधना में बाधा है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि असौ जीवा, इस संसार में यह संसारी प्राणी। तो संसार में प्राणी चारों ही हैं। कौन है? मनुष्य गति के जीव, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। पर जीव होते हुए सिद्ध जीव संसारी नहीं है। जीव से सिद्धों को भी ले लें नहीं। तो इन चारों प्रकार के चारों गतियों के जीव को यहाँ लिया है कि यह संसारी जो प्राणी है जो इस संसार में जन्म मरण करते हैं उन्हें ही संसारी गति। संसारी किस गति हैं? जो इस संसार में बार बार जन्म और मरण कहते उनको संसारी कहा, और बाकी जो सिद्ध जीव हैं वो संसारी नहीं है। तो कह रहे हैं संसाराब्दौ, इस संसार समुद्र में क्या है? संसार में एक समुद्र छोटा सा पार्ट है, स्थान है। तो उस समुद्र की तो फिर भी कह रहे हैं समुद्र की उपमा दे रहे हैं। समुद्र तो एक हम माप सकते, उसकी लंबाई चौड़ाई की एक सीमा है। पर कह रहे हैं संसार समुद्र में तो कह रहे हैं 84 लाख योनि में। ये जन्म मरण कहाँ कर रहा है संसारी जीव? इस संसार में कर रहा है। तो इस संसार समुद्र में बार बार जन्म और मरण, जन्म और मरण ये दो ही कार्य हो रहे हैं। तो कह रहे हैं किस लिए हो रहे हैं? अज्ञानात, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ही ये राग देश कर रहा है, और इस राग देश से ही उसको कर्म बंध होके कर्म का उदय आ रहा है। उसको इसको क्या हो रहा है? दुख प्राप्त हो रहा है। तो ये अज्ञानता के कारण राग देश कर रहा है। अज्ञान तो है हमारा, ज्ञानता है क्या? ज्ञानी का लक्षण नहीं है। राग देश करना ज्ञानी का लक्षण नहीं है महाराज। फिर क्या सब हम अज्ञानी हैं? तो आचार्यों ने तो अज्ञानी ही कहा है। तो ये कह रहे हैं शुचरम माने अनादि काल से। कब से कर रहा महाराज रागदायी देश? तो क्या अज्ञानात, अज्ञान कब से कर रहा है? अनादि काल से। कब से पता है आपको? नहीं है। हमारे संसार की शुरुआत कब से हुई हम आपको ज्ञात नहीं है। अनादि काल से हम इस संसार में भटक रहे हैं। कब से भटक रहे हैं? अनादि काल से। और हमारे साथ रहने वाले ही वह सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव हैं। कोई अलग से उनकी कोई कॉलोनी नहीं है कि वो अलग से कॉलोनी में रहते हो मोक्ष चले गए हों। हम सब आपके साथ रहने वाले ही वह प्राणी हैं। वह इस संसार से राग देश समाप्त करके क्या सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर गए।
और हम अभी वही बने हैं। कहाँ बने हैं? उस संसार। क्यों? उस राग देश की शरण हमने ले रखी है, पर उनने राग देश की शरण छोड़ दी, इसलिए भगवान बन गए। अब महाराज हम कब बनेंगे? बहुत चिंता की बात तो है ना। एक दिन हम बताते भव भव की पहचान क्या है महाराज, हम भव्य हैं क्या भव्य हैं? तो ये तो केवली गम्य बात है, पर आचार्य महाराज ने एक बार बताया था, फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते। अगर किसी भी प्राणी को ये वेदना हो रही है कि हमारा कल्याण कब होगा, हम इस संसार से कब मुक्त होंगे, तो कथनचित हम लगा सकते कि वो अभव्य है, ये भव्य है। क्योंकि अभव्य को कभी चिंता ही नहीं होगी, उसको कल्याण की बात ही नहीं आएगी कि हम इस संसार में दुख हैं, और दुख हैं तो हमें संसार से दुखों के छूटने के कुछ उपाय करना चाहिए। पर जो भव्य है उसको अंदर से इस तरह की फीलिंग होगी, टीस होगी, नहीं इतना समय हमें संसार में जन्म मरण करते हो गया, पर हमारा जन्म मरण अभी तक दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं दूर हुआ? क्योंकि हमने कोई उपाय नहीं किया, पर उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि अनादि काल से इस संसार में अज्ञानता के कारण भटक रहा है। तो क्या कह रहे हैं? राग देश द्वि दीर्घे नेताकर्षण कर्मणा बिरमते। तो राग देश रूपी दो डोरियों से खींचने रूप का क्या उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज को? उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण पहले आप समझें, फिर आपको विषय समझ में आएगा। क्या है? एक मटकी है, और उस मटकी में क्या रखा है? मक्खन रखा है, अच्छा दही रखा है। अब उसमें से मक्खन निकालना है, तो अब क्या करते थे पहले जमाने में? अब जमाना अलग है, अब तो मिक्सी का जमाना है, अब मेहनत वाला जमाना अब तो खत्म हो गया, अब तो खाने वाला जमाना है। अब क्या है? मेहनत वाला जमाना नहीं है। तो पहले जमाने में मटकी में दही रख लेते थे, और मथानी को चला के उसमें से मक्खन निकाला जाता था, छाछ आदि तैयार की जाती थी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जो मटकी है वह है संसार। क्या है? मटकी है वह है संसार। मथानी क्या है? जीव। और डोरियां क्या है? राग और देश। जब तक आप डोरियों को घुमाना बंद नहीं करेंगे तब तक मथानी विश्राम नहीं लेगी, मथानी नियम से घूमेगी। यूं आप एक डोरी को खींचेंगे, एक को ढीला करेंगे, वह मथानी निरंतर घूमेगी। और मथानी का जीव, तो इस तरह राग और देश दो डोरियां हैं, कभी राग करता है कभी देश करता है। इससे दोनों डोरियां घूमती हैं, और उससे घूमने से मथानी घूमती है, और मथानी अर्थात जीव घूमता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं संसार भ्रमण की दोनों ही कारण हैं, राग और देश। जब तक आप राग और देश समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह संसार समाप्त होने वाला नहीं है। तो राग देश तो 10वें गुणस्थान तक होते हैं, जब तक कषाय है जब तक राग देश होते हैं, पर 7वें गुणस्थान से ऊपर अबुद्धि पूर्वक राग देश होते हैं। तो सबसे पहले अपन बुद्धि पूर्वक राग देश तो छोड़े ना। जो बुद्धि पूर्वक हमारे द्वारा राग देश हो रहे हैं उनको क्या करें? छोड़ें। और बुद्धि में भी जो हमारे उपयोगी नहीं है उन राग देश को छोड़ें, जिससे हमारे व्यापार से कोई संबंध नहीं, हमारी घर गृहस्थी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बैठे बैठे चलते रहते हैं, आते जाते होते रहते कि नहीं, सहज भाव में कोई मतलब नहीं, कोई हमारा जिनसे प्रयोजन नहीं। क्या प्रयोजन नहीं है? आप मंदिर से घर हम जा रहे हैं, देखा कोई छज्जे पे खड़ा है, क्यों खड़ा है भैया? आपको क्या पड़ी ना? अब क्या आपको देश हो रही है? अब क्यों खड़ा है? खड़ा है। अब आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे कहीं घूमने, अरे सामने वाले ने मकान यहाँ बना लिया है, क्यों बना लिया है? इतनी दूर क्या मतलब है? आपको क्या पड़ी है ना? कहीं भी बनवाया, आपसे कोई सलाह ले रहा क्या? आपसे कोई अगर आपको वह सलाहकार समझता तो आपको फीस देके सलाह लेता ना, पर आप तो बिना फ्री के सलाहकार हैं, और आप सलाह देते रहते। अपना काम छोड़ के यही काम है कि अपने मन में नगर पालिका के जो कूड़ा घर में तो कचरा कम होता है, पर अपने दिमाग में दिन भर कचरा भरता रहता है। लोग कहते महाराज हमारा 6 सम कम है, क्यों कम है? इसलिए कम है कचरा भरा है।
क्षयोसम बढ़ाने के लिए हम कोई कार्य कर रहे, हम यही क्षयोसम बढ़ा रहे हैं कि जो कचरा दिन भर है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, इस तरह से हम निष्प्रयोजन भूत ऐसे कार्यों से जुड़े हैं। और हम कहते हमें महाराज याद नहीं होता। आचार्य महाराज एक उदाहरण बताते हैं कि लोग कहते हमारा क्षयोसम कम है। आचार्य महाराज सुनाते हैं, अगर कोई दुकानदार है, सोने हीरे का व्यापारी है, और अगर वह घर पर बैठा हुआ है, मान लो दुकान उसकी खुली है और ग्राहक उसकी दुकान पर आया और ग्राहक ने कोई चीज मांगी, पर दुकान पर जो बालक बैठा है उसको ज्ञात नहीं है कि कहाँ कोई वस्तु रखी है। और जैसे ही वह आता है, ग्राहक पूछता है, वो कहते भी हम पिताजी से पूछ के बताते हैं। और पिताजी को वो फोन लगा के पूछता है, फलाना फलाना सामान ग्राहक मांग रहा है, कहाँ रखा। अब सेठ जी तो घर पे हैं, पर सेठ जी को पता है कौन सी नंबर अलमारी है, कौन सा नंबर खन है, उसमें एक डिब्बा है, उसमें एक छोटा डिब्बा है, उसमें फिर एक छोटी डिब्बी है, फिर उसमें पीला कागज है, फिर उसमें एक नंग रखा है। ये क्षयोसम कहाँ से आ गया? कितना याद है? पूरा ये टू जेड याद है। वह जैसा यथावत बताया सेठ जी ने, बालक उस प्रक्रिया से कार्य करेगा, वह कार्य कर लेगा। ये क्षयोसम है ना। आप कहते महाराज हमें याद नहीं होता, पूरा यथावत याद है। आपको भी किचन में कहाँ क्या रखा है, आप यहाँ अभी बैठे बैठे सब बता देंगे। कौन सी में धनिया, कौन सी में जीरा, कहाँ किस नंबर में रखा है। ये क्षयोसम है, ये हमारी रुचि की कमी है। अगर हमारी रुचि है तो हमारी स्मृति है, स्मृति है यथावत बता देती। जहाँ हमारी रुचि लगी हो, मन लगा है, वहाँ सब याद है। यहाँ हमारी रुचि नहीं है, क्यों बैठे हम यहाँ हैं, अभी मन कहीं जा, मन कहाँ गएगा, मन पता नहीं कहाँ गया है, क्या वह कार्य कर रहा पता नहीं। तो जी ये एकाग्रता नहीं होने से ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से दिन भर हम कितने राग देश दिन भर बैठे बैठे कर रहे, पता ही नहीं, दिन भर होते ही रहते हैं। मन की चंचलता जितनी अधिक है उतनी अधिक राग देश है। चंचलता चलती रहती, चंचलता। एकाग्रता का जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं उसमें एकाग्रता ना होना ही चंचलता है। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं, घूमना अगर बंद करना है, इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो अपने राग देश जो हैं उनको कम करना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया, जो अपने जीवन और किसी से संबंध नहीं है, उन राग देश के बारे में सोचो, उनको छोड़ने का प्रयास करो। फिर आपके जो आवश्यक हैं उनमें फिर धीरे धीरे कटौती करो, तब होगा। आचार्य महाराज एक बार एक सूत्र बोला था बहुत पहले कि हमारा दिमाग सुबह से शाम तक कितना निष्प्रयोजन भूत तत्व में काम करता है। जब हम शाम को अगर बैठ के विचार करें तो हमारा माथा ठनकता है। हमने सुबह से शाम तक ऐसे कितने राग देश कर लिए जिनसे कोई प्रयोजन था, निष्प्रयोजन है, निष्प्रयोजन भूत तत्व थे। और हम जब शाम को बैठे कि हमने कितना राग देश कर लिया, तब माथा ठनकता है, हमने कितना कर्म बंद कर लिया, कोई मतलब नहीं। अगर कुशल व्यापारी होता है, वह जो भी दुकान पर व्यापार करता है वो पूरा लेखा जोखा रखता है। ऐसा नहीं सामान तो बिक रहा है पर आमदनी हो ही नहीं रही। दिन भर हम प्रवृत्ति तो कर रहे हैं, पर प्रवृत्ति में हम कितना पाप का बंद कर रहे हैं, वो कितना पुण्य का बंद कर रहे हैं, ये लेखा जोखा करना आवश्यक है। नहीं तो पुण्य हमारा निरंतर खर्च हो रहा है और पुण्य की आय हो नहीं रही है, पाप की आय निरंतर हो रही है। अब पाप की आय होने से दुर्गति होना है। क्या होना है? दुर्गति होना है। दुकान तो बहुत चल रही है, एक व्यक्ति की दुकान बहुत चलती थी, आप 10 का नोट दे, 5 का सामान ले, 15 वापस होते थे, कुछ दिन तक बहुत चली दुकान, फिर बंद हो गई ना। ऐसे ही ये दुकान चलेगी कि पुण्य निरंतर खर्च होता चला जाएगा और पाप का उदय होने से कष्ट ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे राग देश हैं। तो आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, अपना लेखा जोखा करना आवश्यक है। विचार आप स्वयं विचार करें कि ये राग देश जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है,
वह हम करते चले जा रहे हैं और निरंतर पाप का बंध ही हो रहा है। ऐसे राग और द्वेष दोनों होते रहते हैं। तो एक आपको छोटा सा दृष्टांत दें कि मन की विकृति किस तरह से व्यक्तियों की हो जाती है, कैसे स्वस्थ व्यक्ति भी अपने को क्या है परेशान होने लगते हैं। एक व्यक्ति था, गर्मी का समय था और वह अपने श्वास से बड़ा पीड़ित था। गर्मी की बहुत बेचैनी थी, बहुत टेंशन थे। सोचा अपन बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए, वहाँ अपन ताज़ा हो जाएंगे। और वह अपने नगर से बाहर बॉम्बे गया और बॉम्बे समुद्र के किनारे गया और समुद्र के पर वह समुद्र में टहल रहा था, घूम रहा था और घूमते घूमते बहुत देर देखे जहाज़ों का आना जाना चल रहा है, व्यक्ति भी आ जा रहे हैं और अपन को भी एक जहाज़ में बैठ के यात्रा करना चाहिए। वह एक जहाज़ में बैठ गया और जहाज़ में बैठ जाने से यात्रा कर रहा था। उस जिस जहाज़ में बैठा उस वह जहाज़ में बहुत सारी रुई भरी हुई थी और वह रुई भरी थी। रुई को देख के उसमें मन में एक टेंशन बढ़ गया कि इतनी सारी रुई कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। बहुत सारी रुई भरी है, हमारा तो दम ही निकल जाएगा, जीवन ही मिट जाएगा, इस रुई को कौन बुनेगा। और वह उस दृश्य को देख के मन में चिंतन करते करते बीमार हो गया था, स्वस्थ होने हो गया बीमार। और इस तरह से चिंतन जहाज की यात्रा करने के बाद वह बीमार पड़ गया। घर आया, उसने भोजन पानी करना बंद ही कर दिया था, न भोजन न पानी, बस एक ही बात वह बोलता था, इस रुई को कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। घर वाले आखिर परेशान थे कि इसको हो क्या गया, कौन सा जादू टोना हो गया। एक ही बात बोलता। घर वालों ने अनेक जगह डॉक्टरों को जाके उसका परीक्षण कराया, इलाज कराया, पर बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हुआ। बहुत परेशान, रात दिन पागल की तरह घूमना, कुछ भी बोलना, घर सारा परेशान था। अंत में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया और उसको सारी बात बताई कि इस तरह यह बीमार पड़ गया है, इसको ठीक करना है। डॉक्टर ने सारी चर्चा की और अंत में एक बात पूछी कि जब ये स्वस्थ था व्यक्ति तो बीमार हुआ है तो कुछ ऐसा लगता है क्या। हाँ ऐसा लगता है, ये बोलता है कि इस रुई को कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, ये हमेशा बोलता रहता है और इस तरह से पागल है। डॉक्टर उसकी बीमारी समझ गया। डॉक्टर कहता तुम वहाँ घूमने गए थे, हाँ। बात तुमने रुई देखी थी, हाँ। वो जहाज देखा था, उसमें आग लग गई। अरे आग लग गई, बस स्वस्थ हो गया, ठीक है। इतनी तो टेंशन बीमारी थी ना, और उसमें आग लग गई। हाँ बिल्कुल, राख बिल्कुल यथावत हो गया, भोजन पानी करने लगा जैसा स्वस्थ था वैसा। तो इस तरह के कचड़े हम राग देश के बिना इंटेंस के भरते चले जा रहे हैं और हम कह रहे हैं महाराज हम परेशान हैं, हम इस संसार से मुक्त नहीं हो रहे हैं, हमें बहुत विकल्प हो रहे हैं, हमारी विशुद्धि घट रही है, ये हो रहा बे हो रहा। क्यों? अब आपको क्या करना, कौन धुने कोई बुने, कहीं ले जाए, ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बीमारी संसारी प्राणी को भरती चली जा रही है। कितने विकल्प, कहाँ कहाँ की टेंशन, और वह इस तरह से इन कर्म बंध की प्रक्रिया से जुड़ रहा है। तो ये आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि इस तरह से राग जब इष्ट प्रिय वस्तु दिखती है तो उससे राग हो जाता है, और राग होने से क्या है, हम अपने आत्म स्वरूप की जो उपलब्धि करना चाहते हैं उन उपलब्धि को नहीं करके उस राग में हम ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे कि उस राग के कारण हम कर्मों को बंद करते रहते हैं। इस तरह से यह प्रक्रियाएं बनी रहती हैं और राग की परिणति ऐसी खतरनाक होती है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। कितने ही उसने पूर्व में पुण्य का संचय किया है, पर पुण्य का संचय करते हुए वर्तमान में पुण्य का भोग भोग रहा है,
पर राग की परिणति होने से ऐसी सारी स्थितियों से घटित होता है कि वह बहुत परेशान हो जाता है। तो इस तरह से आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि आज की प्रक्रिया क्या है। आज आप देखें, लोग दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, शाम सुबह जब भी मिलते हैं तो चर्चाएं शुरू हो जाती। कोई मंदिर के बाहर बैठा है, कोई होटल में बैठा है, कोई कहीं बैठा है और व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं, जिससे कोई कल्याण की बात नहीं, और दोनों यहाँ वहाँ की दोनों चर्चाएं करते रहते हैं। और ऐसे वार्तालाप से आचार्य महाराज कहते हैं सिर्फ चाहे राग देश की चर्चा से केवल क्या होता है, पाप का ही बंद होता है और पाप के बंद से ही सब प्रक्रिया होती है। आप आज देखें, आप जब गर्मियों की छुट्टी में कहीं भी यात्रा सफर में जाते हैं या कहीं भी मिलते हैं, बस चर्चाएं शुरू। कहाँ की चर्चाएं शुरू होती, कोई मतलब नहीं, उससे धर्म ध्यान का कोई कहीं से कोई संबंध नहीं। हम यही कहेंगे हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, आप भली कहेंगे पर वह धर्म ध्यान नहीं, वह तो आरोध ध्यान है, वह तो दूसरों की निंदाएं हैं, वह तो राग देश की बातें हैं। इस तरह से राग देश करके हम यह सो कमाई कर रहे हैं, मतलब कर्म का बंद कर रहे हैं। इस कर्म का भोग हमें करना है। तो तरह तरह जब भी लोग यात्रा आदि जहाँ कहीं भी विवाह आदि मिलते, बस यही कार्य चलता है, कहाँ की चर्चाएं करते हैं और चर्चा करने से ये सब पापों का। और कहते हैं कि अब हमें तो महाराज समय नहीं है। लोग कहते समय की बड़ी, हमें समय नहीं है। अरे समय तो आपके पास इतना सारा है, अगर आप आउट ऑफ कोर्स जो आपके जीवन से संबंध नहीं कार हैं उनको आप अगर करना समाप्त कर देते हैं, इतना समय है कि आप सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे से स्वाध्याय आदि और धर्म ध्यान कर सकते। अगर आप इस कार्य में लगे हुए हैं तो आप इस तरह से संसार आपका छूट नहीं सकता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इसकी यही अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण इस संसार में भटक रहा है। तो राग के कारण कैसी परिणति होती है, तो एक आपको छोटा सा कथानक हम आपको बता दें। राजा सत्येंद्र राजा हुए जो जीवनधर कुमार के पिता थे। वह पूर्व पुण्य की ओर से उन्हें अपार धन संपदा मिली थी और वह अच्छे से अपना राजकाज करते थे। वह अपनी रानी पर इतने आसक्त थे कि उसके रूप के निहारने में वह एक मिनट भी नहीं हटती थी। इस तरह उनका यही काम था कि उनने राज का कार्य सारा छोड़ दिया था और रात दिन उसी में रानी विजया में ही आसक्त रहती थी। और राज्य में क्या कैसा कार्य हो रहा है, कैसी क्या घटना हो रही, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस तरह की अनासक्त भाव जब मंत्रियों ने देखा कि राजा तो राज गद्दी पर बैठते ही नहीं, कोई कार्य करते ही नहीं और इस तरह से राज तो ठप होने ही वाला है, तो मंत्रियों ने राजा से विनय की, राजन आप थोड़ा समय राज्य के भी लिए दें जिससे राज अच्छे से चल सके। पर राजा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब राजा तो क्या वही कार्य में लगे रहते थे। और उनमें से एक मंत्री था, उस मंत्री ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, राजा तो आसक्त रहता है, उसमें कोई मतलब नहीं, तो अपन इसके राज का हड़प कर लेते। और उस मंत्री ने चालाकी से नीति से क्या किया, राजा को गद्दी से बाहर करके क्या कर दिया, स्वयं वह मंत्री राजा बन गया। और ये तो अपने उसी में मस्त हैं। पर रानी विजया रानी उस समय गर्भवती थी और उस अवस्था में उसको स्वप्न आए। ऐसे स्वप्न आए, वह सपने ये सूचित कर रहे थे कि राजा की हत्या भी हो सकती है। इस तरह से जब स्वप्न रानी ने राजा के समक्ष रहे तब राजा ने समझा ये कुछ घटना घटने वाली है। तब राजा ने सोचा अब क्या करें। तब चूंकि रानी गर्भवती थी, यहाँ तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कभी भी मंत्री से युद्ध हो सकता है। तो यहाँ बालक का या बालिका का जन्म कैसे क्या होगा, तो फिर राजा ने एक
काठ का लकड़ी का एक मयूर यंत्र तैयार करवाया और उसमें रानी को बैठाल के उसको रवाना कर दिया। और यहाँ राजा का मंत्री से युद्ध शुरू हो गया और वह सब संसार की सारी स्थिति समझ गए कि हम इस राग की परिणति के कारण कितने उस रानी पर आसक्त हो गए कि हमने सारे कर्तव्य भुला दिए। और इस तरह वह उन्हें सारी बात समझ में आके वह विरक्त होकर दीक्षा उन्होंने धारण कर ली। और यहाँ वह काष्ठ यंत्र चल के शमशान आया और वहां रुक गया। वहां जीवनधर कुमार का जन्म हुआ। तो कथा तो आपको पूरी नहीं सुनाएंगे, ये जीवनधर कुमार का जन्म मरघट में क्यों हुआ, इसका क्या रहस्य है, इस कथा को हम कभी जब इस श्लोक से संबंध विषय आएगा तब उस कथा को सुनाएंगे। तो ये राजा सत्येंद्र की राग की परिणति ने कैसी उनकी स्थिति बना दी कि उन्हें राज छोड़ना पड़ा। और जो राजघराने में जन्म लेने वाले पुत्र हैं उसको एक मरघट में जन्म लेना पड़ा। तो ये सारी स्थितियां राग की परिणतियां होती हैं। और राग और देश, ये दोनों देश के कारण भी संसारी प्राणी निरंतर ऐसे कर्मों के बंद करता रहता है जिससे वह सब कर्म ये संसार बढ़ाने के लिए ही कारण होते हैं। तो इसमें आचार्य महाराज ये कहने हैं कि अगर इस आपको संसार से छुटकारा प्राप्त करना है, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो आप उन राग देश के बारे में विचार करो। ऐसा नहीं निरंतर आप करते चले जाएं और हम सोचें कि हम इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर लें। आज तक कभी तो किसी को ना हुआ है ना होने वाला है। तो यह श्लोक यह विचार करने योग्य है कि हम राग देश की परिणति को कहाँ घटा सकते हैं। आप ये नहीं समझे कि साधु ही राग देश से रहित होते हैं, साधु भी पूर्णतः राग देश से रहित नहीं होते हैं, पर राग देश की प्रवृत्ति को कम करना ही है। आचार्य समर्थभट्ट महाराज ने रत्न साप्ताचार में जहाँ चरना ने शुरू किया है अधिकार, वहाँ यही लिखा राग देशे, बस राग देश की निर्वृत्ति ही क्या है, चारित्र। अगर राग देश समाप्त नहीं हो रहा है तो उस चारित्र से कोई मतलब नहीं। आचार्य महाराज ने जब हम लोगों को दीक्षित किया नवंबर में, और दीक्षित होने के बाद आचार्य महाराज ने 1-2 दिन बाद मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय प्रारंभ किया। और भाई आचार्य महाराज मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय करा रहे थे, पर आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। आचार्य महाराज ने कहा प्रशंसा और परिचय, प्रशंसा और परिचय मोक्ष मार्ग में सबसे अधिक घातक है। प्रशंसा, अगर आपकी प्रशंसा कोई कर रहा है और आप फूलते चले जा रहे हैं तो मिटने के अलावा कुछ नहीं है, आप उसी में खुश हैं ना। प्रशंसा मोक्ष मार्ग में सब प्रशंसा आप सुनना चाह रहे हैं या सामने वाला कर रहा है, आप खूब प्रसन्न हो रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग आपके लिए घातक बन जाएगा, मोक्ष मार्ग में आप सफल नहीं हो। और दूसरा परिचय, परिचय अगर है तो मिटने के अलावा कुछ है नहीं। महाराज क्या करें, फिर हमारा कैसे कल्याण होगा? आपका कल्याण आपके कर्तव्य करने से होगा। आचार्य महाराज ने जो भी ग्रंथों के स्वाध्याय प्रवचन आदि, जो भी कल्याण आदि के उपदेश, जो भी चीजें दी हैं, उनकी ही आज्ञा है, उस रूप आपका कल्याण होगा। परिचय करने से, घंटों वार्तालाप करने से, हम भी बैठ गए, आप भी बैठ गए महाराज, और यहाँ वहाँ की चर्चा, हमें थोड़ी शंका समाधान करना है, थोड़ी चर्चा, और चर्चा तो वो थोड़ी सी कहाँ की धर्म की होती है और कहाँ चली जाती है वह चर्चा, पता नहीं, घंटे यूं निकल जाते घंटे। इसलिए हमने आपको क्लास दिन प्रारंभ हुई थी, उस दिन हमने आपको कहा था कि जो भी शंका समाधान करना है वो यहीं करना है। वहाँ हमारे स्थान पर कोई शंका समाधान नहीं होती है, सिर्फ क्लास पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ कोचिंग, हम कोचिंग नहीं पढ़ाते। जो भी आपको करना वो यहीं करना, वहाँ
कोई शंका समाधान नहीं, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन। हम कोई समस्या तो लेते ही नहीं है, ना हम कोई टेंशन किसी को देते हैं, ना हम टेंशन लेते। इन टेंशन ही गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने ये बात कही थी कि प्रशंसा और परिचय मोक्ष मार्ग में सबसे अधिक घातक है। प्रशंसा से बचना चाहिए। प्रशंसा जितने बचेंगे उतना हमारा मोक्ष मार्ग अच्छा होगा। और परिचय होगा तो कबाड़ा धंधा होगा। परिचय क्या है? कबाड़े का धंधा। हमें तो हर नगर में जाना है। हम कितना, एक महाराज हम जब दीक्षित हुए, वरिष्ठ महाराज थे, उन्होंने एक चर्चा चल रही थी। उन्हें एक चर्चा में एक बात बहुत अच्छी कही हमसे। यही सब राग देश की बात थी, तो उन्होंने राग देश का ही प्रसंग था। उन्होंने कहा कि जब हम घर में रहते थे, हमसे पूछा उन्होंने कि आप जब घर में रहते थे तो कितने लोगों से परिचय रहता था? घर वालों से, कुटुंबी जनों से, पड़ोस जनों से, या ज्यादा से ज्यादा मित्र आदि, इतना ही तो रहता था, सीमित परिचय था। पर मोक्ष मार्ग में हम आके अगर परिचय बढ़ाते चले गए, जिस भी नगर में गए हमारा सबसे परिचय होगा। कितने परिचय इकट्ठे हो जाएंगे कोई पता नहीं, कितने हो जाएंगे। हर नगर में जाना वो परिचय बढ़ जाएगा। इसलिए हमें परिचय करना नहीं। हमने आपको कल बताया था भूलने की आदत है। हम तो बिल्कुल याद रखते ही नहीं, ना हमें कुछ याद, हम याद रखते ही नहीं, ना हमें याद रखने का कोई पुरुषार्थ करती है। कौन कहाँ से आया, क्या है, कहाँ आए, कहाँ जाओ, अपन कोई इंटेंशन का काम नहीं, समय कोई खराब करने की बात नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज का यह सूत्र था, उस दिन दिया था। तो परिचय और प्रशंसा दोनों से बचने का पुरुषार्थ पूरा होगा। दूसरा महाराज ने सूत्र दिया था कि अपन को नहीं करना सो नहीं करना। आपके कल्याण की बात है, क्लास पढ़ा दी, प्रवचन कर दी, हो गया ना। और क्या करना, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो इस तरह आचार्य महाराज इसमें यही कहते चले जा रहे हैं कि अपने के लिए यही पुरुषार्थ करो कि हमारे द्वारा कहाँ राग चल रहा है और कहाँ देश चल रहा है। बस इनको पकड़ने का पुरुषार्थ करते रहो, मन अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब आप अपनी परिणति को पकड़ेंगे। नहीं तो आपको पता नहीं लगता है। आचार्य महाराज जी को उदाहरण दिया कि आप भक्तांबर का पाठ करते हैं और भक्तांबर का पाठ करते करते कब वह पहले श्लोक से अंत पे आ जाते हैं और हमारा मन का आप तो कहाँ चला गया पता ही नहीं। पाठ हाँ हो गया पूरा, कहाँ आप कहाँ गए थे पता ही नहीं कहाँ गए थे। तो ऐसे कई तरह के पाठ होते रहते हैं, कई तरह के कार्य होते रहते हैं, पर हम ये अपनी बुद्धि से पता नहीं लगाते हैं कि हमारी यह बुद्धि राग देश में चलती चली जा रही है। तो ऐसे अनेक कारणों से बचाना होगा। तो आचार्य महाराज के दिए ये सूत्र वही अपन ने अमल अपने जीवन किए कि निष्प्रयोजन भूत तत्व के बारे में हमारा दिमाग कितना काम करता, प्रयोजन नहीं। कितनी चीजें हम दिन भर देखते रहते जो प्रयोजन नहीं, और बस हम उनमें राग देश करते रहते और उससे कर्म बंद होता रहता है। और फिर हम कहते हम महाराज परेशान हैं। लोग कहते महाराज माला फेरने में मन ही नहीं लगता है। अरे जब दिन में भर लोगे इतना सारा तो कहाँ से मन लगेगा ना। वही जो भरा रखा है वही निकल के आता रहता है। क्या आता रहता है? जो भी आप यहाँ वहाँ की कथाएं सुनते रहते हैं। वर्तमान युग तो सीमित ही आचार्य ने बनाए हैं पुराण ग्रंथ, पर ये संसारी प्राणी के पास इतने वर्तमान युग के ग्रंथ हैं, इतने पुराण शाम सुबह बजती रहती, कितनी बजती रहती समाज में पता नहीं, कितनी कथाएं बजती रहती हैं। और वह एक दूसरे को सुनाता रहता है कथाएं आने जाने में, मंदिर आदि में, अन्य जगह। और फिर कहता है महाराज हमें तो कुछ याद नहीं होता, छेउसम नहीं है। वह कथा तो आप ज्यों की त्यों सुना देंगे अभी पूरी, जैसी आपने मंदिर आदि जगह सुनी कथा यथावत आप सुना देंगे पूरी यूं शब्दों में। और कहते हमारा छेउसम नहीं है महाराज, बिना छेउसम के याद होगी क्या कथा आपको, कहाँ से सुना दी आपने। तो ये तो सब रुचि की बात है। तो इस तरह से राग देश बहुत व्यापक है। निश्चय से आचार्य अमृतचंदी महाराज ने निश्चय से हिंसा इन्हीं राग देश को ही कहा। निश्चय से हिंसा क्या है? राग देश ही हिंसा है।
तो इस तरह ये अपनी व्यापकता को देखें कि हमारा मन कितना ये काम कर रहा है। तो इस तरह से घूमने का कारण राग देश है। आपको चारों गतियों से घूमना बंद करना है तो बस आप इन राग देश को छोड़ना होगा, उसकी प्रक्रिया आपको अपनाना होगा, मन की बात को समझना होगा। कहाँ हम बैठे बैठे अपने समय को छोड़ के, अपने कर्तव्य को छोड़ के, अपन जिस समय में पुण्य का संचय कर सकते थे उसका पुण्य संचय नहीं करके निरंतर हम पाप का बंद करते चले जा रहे हैं। इस बारे में हम कितना बताएं आपको, बहुत सारा कितना ही बताएंगे पर उसको बताना नहीं, आपको ही समझना है। अपने मरण की परिणति को आपको ही समझना है कि हमारे द्वारा कहाँ राग हो रहा है, कहाँ देश हो रहा है। अगर हमें राग और देश नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है और इस हम कर्म की प्रक्रिया से बच सकते हैं। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो चल रहा है, चलते ही रहा है महाराज। तो इस तरह से कितनी क्रियाएं हमारी सुबह से शाम होती रहती हैं जो हमारे राग देश के लिए कारण होती हैं। और इस तरह से एक आपको हम छोटा सा कथानक बता के अब हम विषय पूर्ण करते हैं। समय अपने लगभग होने को है, 4 बजने में कुछ समय शेष है। इस तरह से राग देश व्यक्ति राग के कारण किस तरह की स्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक राजा था और वह अच्छे से राज करता था, पर अच्छे से राज करते हुए वह अपनी रानी पर बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वह इतना प्रेम करता था कि राज्य में उसका कोई मन ही नहीं लगता था। रात दिन उस पर ही आसक्त रहता था। मंत्री ने उसको भी समझाया कि आप यह कार्य छोड़ें, नहीं तो हम सभी मंत्री मिलके आपको बाहर कर देंगे। पर राजा ने स्वीकार नहीं किया। तब सारे मंत्री ने मिलके उस राजा को नगर से बाहर कर दिया और राजकुमार को ही गद्दी पर बैठा दिया। दोनों राजा रानी राज्य से बाहर हो गए। आज तो राजा था, सारी वस्तुएं उपलब्ध होती थी पुण्य से और सब दास थे, नौकर थे, पर आज जंगल में कोई भी नहीं है। रानी कह रही है कि बहुत तेजी से भूख लगी है पर भोजन उपलब्ध नहीं है, क्या करें। पर राजा रानी पर इतना आसक्त था कि उसके कष्ट को वह देखना नहीं चाहता था। इसलिए वह राजा कहता है रानी से तुम यहीं ठहरो, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो राजा जिसकी सेवा में अनेक नौकर लगे रहते थे, सारी भोग सामग्री जिसको पुण्य से उपलब्ध होती थी, वह आज घर घर भोजन मांगने के लिए उस रानी के प्रेम के कारण चल पड़ा और भोजन लेने के लिए वह गया और भोजन मांग के वापस आने को वही समय था। पर रानी एक स्थान पर बैठी थी और वहां एक अपंग व्यक्ति गीत गा रहा था, जो भीख मांग के ही अपना पेट पालन करता था। और रानी ने जैसे गीत सुना, रानी उस पर आसक्त हो गई और आसक्त हो जाने से वह उसके समीप पहुंची और उससे जो भी उसकी भावना थी वह भावना रख दी। पर भिखारी वह अपंग कहता है, कहाँ आप रानी और कहाँ हम एक भिखारी। रानी कहती है छोड़ो, प्रेम में ये सब चीजें बाधक नहीं होती हैं, आप तो जैसे है हमें स्वीकार करो। दोनों अच्छे से बैठे थे। पर भिखारी कहता है अगर इस स्थिति में राजा आ जाएगा तो भाई हमारी क्या दशा करेगा, ये तुम्हें पता नहीं, कोई दशा नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, अपन तो दोनों अच्छे से रहेंगे। और राजा जैसे ही आया और रानी ने देखा, वह हट के अपने स्थान पर वापस आ गई और वह भोजन लाया था। दोनों ने भोजन किया और रानी फिर रोने लगी। और रानी कहती है, बहुत जोर जोर से रो रही है। राजा कहता है रानी से क्यों रो रहे हो?
राजन, बात ऐसी है, आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन है तो अपन राज में रहते थे तब तो बहुत खुशी पूर्वक जन्मदिन मनाते थे, अनेक लोग इकट्ठे होते थे, सब हो। पर आज ना तो लोग हैं ना कोई वस्तु है, इस जन्मदिन को कैसे मनाएं? राजन कहता अब जो है सो ठीक है। और वह रानी ने बातों बातों में उस राजा के गले में रस्सी डाल दी और डाल के गांठ भी लगा दी। पर राजा सोच रहा है ये जन्मदिन की कोई प्रक्रिया कर रही होगी, जन्मदिन वो तो यही समझ रहा, इतना आसक्त था और उसने इतनी तेजी से गांठ लगा दी। राजा कुछ नहीं समझा और उस अपंग को नजदीक बुलाया, दोनों ने पकड़ा और लेके खचोड़ के जाके नदी में डाल दिया। राजा बहते बहते कहीं पहुंचा, जब उसको होश हुआ वह उठ के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ वह रानी उस अपंग पर आसक्त हो गई, वह पैर नहीं थे, इस तरह से चलता था और उसने अपंग को अपने एक सिर पर रख के जगह जगह वह रानी भीख मांगती थी और अपने पालन पोषण करती थी। अच्छे अच्छे गीत सुना के ही अपना पालन पोषण करती थी। वहाँ राजा बैठा है, वहाँ दूसरे राज में राजा का मरण हो गया और राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मंत्रीगण किसी राजा की तलाश में देख रहे हैं। और उसका एक युग बनाया कि मंत्री ने कि राजा किसको बनाया जाए, तो यही बात तय की गई मंत्री ने कि जो हाथी अपन ले चलते, हाथी जिसके गले में माला डाल देगा उसी को अपन राजा स्वीकार कर लेंगे। और भाई हाथी आया, हाथी ने वह उसी राजा के गले में माला डाल दी। मंत्री लोग ने जाके उसी को राजपद पर स्थापित कर दिया। और यहाँ जाए गाते गाते वह उसी नगर में पहुंच गई जहां वह राजा राजगद्दी पर स्वीकृत था और वह गीत अच्छे अच्छे गीत सुनाती थी और यही कहती थी कि मैं एक सती हूँ, मेरे परिवार जन ने इस कुबड़ी के साथ मेरा विवाह कर दिया। और इस तरह वह गीत सुनाया करती थी। जो भी राज के लोग थे, मंत्री आते थे, वो उनको बहुत अच्छे गीत उसको लगते थे, उस पर दया आ गई और वह सभी मंत्री कहते हैं राजन एक कोई सती आई हुई है, वह आप भी उसके गीत सुन लें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गीत गाती है, बहुत अपने को सती कहती है, आपकी आज्ञा हो तो बुला लें। ठीक है बुला लो ना। और जैसे वह अंदर आई और गीत जैसे गाना शुरू किए, राजा उसकी आवाज पहच गया। राजन कहता है इसको बाहर करो। क्यों राजन? बाद में बताएं क्यों। राजन कहता हमें पता है ये कौन है। तब राजा ने सारी मंत्री को बात सुनाई कि ये वही स्त्री है कि मेरा पुण्य था कि मैं बच गया और पुनः राजा बन गया। इन विषयों के राग की आसक्ति के कारण मेरी ये दशा हुई कि मुझे राजपद का त्याग करना पड़ा, निकाला गया। ये सारी राग की स्थिति है। आप आज राग देश के साधनों से जुड़ते चले जा रहे हैं। हम तो यही सोचते रहते कि जो टीवी में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे कर रहे हैं, इनके मन की परिणति कैसी होती होगी, हम यही सोचते रहते। जहाँ भी आने जाने में जहाँ भी देखो बस चालू है, पकड़े हैं, बस इसी में लोग गाफिल हैं। अब आचार्य कहते हैं, सिद्धांत ग्रंथों में आचार्य कहते हैं नौ कर्म जैसे मिलते हैं वैसे कर्मों की उदीर्णा होती है। भली आपके कर्म का उदय नहीं है, पाप कर्म का उदय नहीं है, पर ऐसा नौ कर्म मिलेगा तो पाप कर्म का उदय की उदीर्णा हो जाएगी। उदीर्णा से आपके भाव ऐसे हो जाएंगे, वह पुण्य भी पाप रूप में संक्रमित हो जाएगा। ऐसे साधनों से, ऐसी संगति से, ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे तो ये सब मन की परिणति से सब कुछ होगा। इसलिए नौ कर्म उदीर्णा के लिए कारण होते हैं। इन नौ कर्म से बचनेंगे सारे ही है। इसमें हम कितना सुनाते जाएं, आप कितने ही सुनते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। अंत तो यही है कि अपनी परिणति को पकड़ें कि राग देश हमारे कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं,
ये राग देश हमारी दुर्गति के लिए कारण बनेंगे। उन चीज़ों को पढ़ के इनसे बचते होते जाएंगे, तब हम इस संसार की यात्रा को समाप्त कर सकेंगे। अन्यथा कोई अंत होने वाला नहीं है। कोई नहीं देख रहा, वो नहीं देखने से कुछ नहीं। हम कमरे के अंदर, आप कमरे नहीं, आप तो किले के अंदर नहीं, कहीं भी हो जाओ, पर कर्मों का बंध तो निरंतर चलता है, वहाँ आप कहीं भी रहें। तो इस तरह से इस परिणति से आप संक्षिप्त में यही है, आचार्य महाराज यही कह रहे, राग देश दो ही कारण हैं जिनके कारण मथानी घूम रही है। जब तक वह रस्सी आप घुमाना बंद नहीं करेंगे, तब तक यह मथानी घूमना बंद नहीं होगी। इसी तरह आप राग देश बंद नहीं करेंगे तो वह आप इस संसार से नहीं घूमना बंद हो सकेंगे। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, क्या श्लोक है बताओ, ऐसे ऐसे श्लोक हैं, आप करें 1 घंटे 10-20 दिन निकल जाएंगे तो पता नहीं। ऐसे ऐसे आचार्यों ने लिखे हैं, कितना अपन पर उपकार की, कितना कृपा की, अपने साधना में से समय निकाला उनने, और हम आपके उपकार के लिए ऐसी कृतियाँ हम समक्ष दी कि जिससे आगामी जीवन अपना सुंदर बन सके। इस तरह आपका समय होने ही को है, संस्मरण वार आप सुन लें, ठीक है। इसमें आपको कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ लें। वैसे तो आप समझदार हैं, आप बहुत स्वाध्यायशील सब समझते ही हैं, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं। नहीं है समझदार, विशेष तो स्पष्ट हो गया नहीं, ठीक है। राग और देश दो ही इस भ्रमण के कारण हैं, उनको बंद करना है तो भ्रमण बंद हो जाएगा, अन्यथा भ्रमण चल रहा और चलता रहेगा। आचार्य महाराज का जब बुंदेलखंड में आना हुआ और उनकी इस तरह से लोक व्यवहार संबंधी जो परिचय आदि जो सब चीजें हैं, इनसे दूर होना और निरंतर अपनी साधना में ही पूरा समय देना, वो उपकार के रूप में एक हफ्ता में 1 बार रविवार को सिर्फ प्रवचन देना और स्वाध्याय आदि कराना, इतना ही उनका कार्य था। पर उनके प्रारंभ में जब प्रवचन होते थे, ऐसे अध्यात्म प्रवचन होते थे कि लोग सुनकर गदगद हो जाते थे। तो एक दिन रविवार को आचार्य महाराज का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन जहाँ होते थे क्षेत्रों पर, तो आसपास के लोग आ जाया करते थे। उस दिन रविवार को कुछ बहनें आई हुई थी प्रवचन सुनने, और जैसे ही उन्होंने आचार्य महाराज का प्रवचन सुना और कुछ मन में खलबली मच गई, और इस तरह की खलबली मच गई कि अब तो अपन को आचार्य महाराज के पास चलना है। और प्रवचन जैसे पूर्ण हुआ, गुरुदेव जहाँ प्रवचन करके पहुँचे, वहाँ जाके आचार्य महाराज को नमोस्तु करके यही कहा कि आचार्य महाराज, आज का प्रवचन तो बहुत अच्छा लगा और हमारा जीवन कुछ कल्याणमय बने, इसलिए आप कुछ नियम दे दो। ये निवेदन किया। आचार्य महाराज ने ये कहा, आर का बनोगी क्या? आचार्य महाराज, बनने की भावना तो है, पर एकदम से हम क्या कह दें, अभी माता पिता की जब तक स्वीकृति नहीं होगी, अभी तो हमारा शुरुआत है धर्म की, अभी तो कोई बात ही नहीं है। और कोई नियम हो जिससे हम आगामी जीवन को सुंदर बना सकें और धीरे धीरे आगे बढ़ सकें, तो आप कुछ नियम दे दें। तब आचार्य महाराज ने पूछा कि चलचित्र देखती हूँ? क्या है चलचित्र? चलचित्र किसे भी थी? पिक्चर, फिल्म। आचार्य महाराज कहते उनके जमाने में आवाज नहीं आती थी, पर्दे पर लोग दिखाई देते थे, वही उसको आचार्य महाराज पिक्चर को चलचित्र बोलते थे। तो आचार्य महाराज ने पूछा, क्यों चलचित्र देखती हो? उन्होंने कहा, देखती है या नहीं देखती, उसमें कई बहनें थीं, पर आचार्य महाराज का इसका त्याग कर, और उन्होंने उसका फिल्म देखने का त्याग कर दिया। और त्याग करते करते धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वही सब बहनें आरिका बन गई। तो हमने ये संस्मरण क्यों सुनाया? संस्मरण इसलिए सुनाया कि इतने सारे नियम और बहुत सारी बातें थीं,
पर आचार्य महाराज ने यही क्यों पूछा, चलचित्र देखती हो? और को भी पूछ सकते थे। क्यों? ये मन को खराब करने वाली, मन को विकृति करने वाली आज ऐसी सभ्यताएं हैं, ऐसी फिल्में हैं, ऐसे सीरियल हैं, ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो मन को क्या है, ऐसी जगह लगा देते हैं कि अच्छे खासे व्यक्ति अपने चरित्र से पतन हो जाता है। ऐसे साधनों से आप जुड़ते चले जाएं तो आप स्वाध्याय का फल प्राप्त कर लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अन्यथा तो कोई अंत नहीं है। नौकर आचार्य महाराज ये कहते कि नौ कर्म से बच गए तो बहुत कुछ बच गए। इस तरह आपका समय हो गया, विषय भी पूर्ण हो गया, आपसे पूछ लिया, समझ में आपको सब आ ही गया है, बस अब पूछने की कोई जरूरत नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस नमस्तुते।